नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने सीधे अखिलेश यादव को चुनौती दे डाली है। जी हां, निरहुआ का कहना है कि आजमगढ़ में कोई और क्यों, खुद अखिलेश यादव ही क्यों नहीं आ जाते हैं। अखिलेश यादव जो है आजमगढ़ में थे तो क्या किए थे, अगर इतना ही कुछ किए हैं तो आके लड़ लें यहां से। आपको बताते चले कि इसके साथ ही साथ निरहुआ ने यह भी कहा कि यादवों के हित के बारे में नहीं सोचते हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी ने ठगा है तो यादवों को तो अखिलेश यादव ने ही ठगा है। अगर वो यादवों के हित के बारे में सोचते तो उनको भी पता है कि तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने वाले हैं, तो गठबंधन ही करना था तो बीजेपी के साथ कर लिए होते। वहीं निरहुआ ने इसके साथ ही साथ ये भी कहा कि अखिलेश यादव जो है इधर उधर कहां भाग फिर रहे हैं। जरा एक बार और सुन लीजिए आप कि निरहुआ ने क्या कुछ कहा है। मैं तो चाहता हूं कि अखिलेश यादव खुद आए आजमगढ़ लड़ने के लिए, क्योंकि पहले भी अखिलेश यादव लड़े थे वहां। तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो खुद ही आए आजमगढ़ लड़ने के लिए। सीधी चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल एकदम सीधा कि आजमगढ़ में पहले उनको मौका मिला था और 4 साल वहां रहने के बाद जब वो छोड़ के चले गए तो 1 साल हम लोगों को अवसर मिला और 1 साल में हम लोगों ने आजमगढ़ में उतना काम किया जितना वहां 50 साल में नहीं। अगर वो यादवों के असली नेता है तो उनको यादवों के हित के बारे में सोचना चाहिए। और जब उनको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो अगर यादवों का हित उनको सोचना होता तो वो प्रधानमंत्री जी के साथ आते। वो भाजपा के साथ अगर गठबंधन करना है तो भाजपा के साथ करते। वो इंडी अलायंस में क्यों जाते जहां की दूर दूर तक कोई उनका भविष्य ही नहीं है। तो इसका मतलब कि यादवों के अगर वो सबसे बड़े नेता हैं तो यादवों का भविष्य अंधकार में डालने वाले भी अखिलेश यादव। तो सुना आपने कि निरहुआ ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो है अखिलेश यादव वहां से सांसद चुने गए थे और उसके बाद 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान जो है वो करहल से विधायक बने और उसके बाद जो है लोकसभा की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद जो है वहां पे उपचुनाव हुआ जहां पे बीजेपी से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने जीत हासिल की। और निरहुआ ने इसके साथ ही साथ ये भी कहा कि जो समय हमको मिला है, यानी कि 1 साल का जो समय मिला, उसमें हमने भरपूर काम किया है। और दिनेश लाल यादव जो है अखिलेश यादव पर बरसते हुए भी नजर आए हैं। देखिए, आजमगढ़ लोकसभा सीट जो है सपा का गढ़ कहा जाता था, लेकिन जब 2022 विधानसभा चुनाव के बाद जब वो सीट खाली हुई और उपचुनाव हुआ, वहां पे बीजेपी ने सेंध लगा दी और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने वहां से जीत हासिल की। उसके बाद से ही सपा उस गढ़ को अपने कब्जे में करना चाहती है और उसके बाद जो है कई चर्चाएं सामने आई कि शिवपाल यादव आजमगढ़ जा सकते हैं। जो है धर्मेंद्र यादव का नाम चल रहा था, लेकिन धर्मेंद्र यादव को जो है पहले ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। जैसे ही सपा की पहली सूची आई तो उनको सीट दे दिया गया। तो उसके बाद से जो है शिवपाल यादव की चर्चाएं तेज थी। तो भी निरहुआ ने कहा था कि चच्चा आ जाए, चाहे भाभी आ जाए, चाहे भैया आ जाए, कोई आ जाए, जीतेगा तो निरहुआ ही। लेकिन डिंपल यादव को मैनपुरी से उम्मीदवार बना ही दिया गया है। तो अब देखना होगा कि शिवपाल यादव आते हैं या फिर अखिलेश यादव आजमगढ़ से निरहुआ के खिलाफ कौन सा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी मैदान में उतारती है। लेकिन उससे पहले निरहुआ ने तो चुनौती दे ही डाली है।